ओके सो हाँ जी, तो हमें बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस कैसे पता चलेगा? आप सर से, बाकी सर से पूछ लीजिएगा ना, ये नहीं कहिएगा कि सर ने बता दिया है। आप यस कहिएगा कि सर। अपने तरीके से पूछ लीजिएगा कि क्या क्या सिलेबस आ रहा है, शायद अपने से बता दो वो भी, क्योंकि वो भी आपके भविष्य के लिए, क्योंकि आपकी सक्सेस हमारी सक्सेस से जुड़ी हुई है। आप सक्सेस करोगे तो हमारा नाम होता है। हमें जो है तब अब ये नहीं कहेगी कि हाँ क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तब वो कहेगी कि भाई जब सामने वाला रिजल्ट दे रहा है, ये रिजल्ट से नहीं, मेन रिजल्ट में अगर मैंने साल भर क्या किया नहीं किया और मैंने जो है इस क्लास से 10 MBBS बना दिया, तो मुझे अवंती पूछने वाले भी नहीं कि तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो क्लास में। मुझसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगी, अगले साल भी नहीं पूछेगी। वो सिर्फ आपके सक्सेस पे हमारा भी भविष्य टिका हुआ रहता है। इसीलिए सभी टीचर जरूर बताएंगे, तरीके अलग अलग होंगे लेकिन बता देंगे। ठीक है, ओके। CH3CH हमने जो है एसिड ले लिया और इसको हमने क्या करा कि Na के साथ जो है क्या कर दिया, रिएक्ट करा दिया। अब देखिए होता क्या है कि Na जो होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है यस सर। और ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब ये Yes. जो है ना ज्यादा पावरफुल होता है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे जाता है और इसके साथ जुड़ जाता है और आपका जो है प्रोडक्ट क्या बन जाता है, CH3 और COO माइनस और यहाँ पे Na प्लस है, तो यानी कि क्या हो गया, Na। साथ में क्या निकल गया, H प्लस। यस सर। अब देखो H प्लस अकेला कोई किसी भी एटम पे अगर जो चार्ज होगा तो वो स्टेबल तो होगा नहीं। यस स्टेबल सर। होगा क्या? नहीं। अगर स्टेबल नहीं होगा तो ये क्या करेगा, दूसरे H प्लस को घूमेगा। यहाँ पे क्या कर देते हैं, 2 ले लेते हैं और यहाँ भी 2 ले लेते हैं। अच्छा एक्चुअली यहाँ पे ध्यान देना कि इसको हमने समझाने के लिए प्लस लिया है, होता नहीं है। ठीक है, ओके। अब जैसे ही दूसरा H प्लस आ जाएगा फिर से, और H प्लस आपस में मिलके क्या बन जाएंगे, टू। H2 बन जाएंगे। और इस प्रकार से जो है कौन सा गैस रिलीज हो जा रहा है, H2 गैस रिलीज हो जा रहा है। ठीक है सर बोलिए। CH3 के आगे भी 2 आएगा। हाँ यहाँ भी जो है 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 मोल है तो इस प्रकार से जो हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसी चीज को CH3COOH यानी कि इथेनोइक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए OH माइनस Na प्लस, और यहाँ पे अगर कहीं भी, हाँ अगर कहीं भी पानी निकल रहा हो तो पानी निकाल देना। ठीक है, क्योंकि इस चीज को याद रखना कि अगर कहीं भी पानी निकल रहा हो, मैं 2 छोटी छोटी बातें आपको अभी बता रहा हूं, उसको ध्यान रखना पूरे रिएक्शन में क्या होता है। ये तो दोनों नेगेटिव है। ओके, Na सर प्लस H पॉजिटिव आएगा। H पॉजिटिव आएगा ना, ऑक्सीजन नेगेटिव है ना। यस सर। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे H प्लस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आपको मैं 2 छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, ध्यान सुनना। कि अगर आपको कोई मान लो नया रिजल्ट आ जाए, आपको नहीं पता, आपने पढ़ा हो या भूल चुके हो, तो आप ना सबसे पहले उसको प्रयास करना कि आयन में तोड़ने का। ठीक है, ये बहुत ज्यादा आपको काम आएगा। मैंने बताया था एक बार, आपको बताया था कि अगर जो रिएजेंट है उसको ऐड करने का प्रयास करना, लेकिन कैसे कि पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव पे अटैक कराना, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव पे अटैक करा देना। अगर आप इस चीज को ध्यान दे रहे हैं तो आपका काम जो है बन जाएगा। और सेकंड थिंग, अगर कहीं भी पानी निकल रहा होगा तो निकाल देना, उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी हमने क्या करा, ये 100% वर्क तो काम नहीं करता है, लेकिन आपको कई जगह पे जो है क्या कर जाएगा, काम कर जाएगा। और यहाँ से आपका H2, ध्यान रखना ये छोटी छोटी बातें ना, आप जब रिएक्शन मैकेनिज्म जब आपके पास क्या होगा ना कि बहुत सारे दिए रहेंगे, तब आपका जो है काम करने में आपको मदद मिलेगा। खैर यहाँ से हमने जो है इस प्रकार से जो हमने क्या कर लिया, रिएक्शन करा लिया। अब हम क्या करते हैं, इसी चीज को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा देते हैं। आप सभी को पता है सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ पे यूज करते हैं, किन्हीं को पता है? ये बेकिंग सोडा होता है। हाँ वेरी गुड। ये जो होता है क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। खाने वाला जो सोडा होता है उसको हम लोग कहते हैं
H2CO3, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, वॉशिंग सोडा। ठीक है, यस सर। ओके। और जो जो कप ये बेकिंग सोडा का हम क्या लिखते हैं, NaHCO3, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, बेकिंग सोडा। अगर आपके घर में बेकिंग सोडा ना हो तो क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, कोई चीज बनाना हो यानी कि बेकिंग सोडा के लिए, तो आप उसकी जगह पे इनो का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वो भी यस सर। जनरली कई लोग यूज भी करते हैं, और जिनको नहीं पता तो वो यूज कर सकते हैं, वो भी वैसे ही वर्क करता है। वहां पे एक्चुअली CO2 गैस निकलता है और वो क्या करता है, फ्लफी बना देता है। फ्लफी का मतलब होता है स्पंज टाइप का, जिससे क्या यस होता है, सर। खाने में जो है ना थोड़ा सा नरम हो जाता है। ठीक है, अब जैसे देखना कि विदेश के जब लोग आते हैं ना इंडिया में, तो उनको कहते हैं वो लोग ना पाव रोटी, ब्रेड खाते हैं, वो लोग रोटी नहीं खाते, क्योंकि उनको रोटी ना बहुत हार्ड लगती है। वो लोग जो ना ब्रेड ब्रेड खाते, कहते कितनी टाइट रोटी है, और अगर जो उसको बाजरे की रोटी दे दो तो पता नहीं आ रही इससे काटेगा किससे काटेगा। ठीक है, खैर कोई नहीं, हमें तो यहाँ से उतना नहीं सीखना। ओके, अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हमने कहा कि कार्बोनेट होगा तो CO2 निकलेगा, सल्फोनेट होगा तो SO2 निकलेगा, और अगर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा तो वाटर निकलेगा, और Na होगा तो क्या हो जाएगा, आपका H2 गैस निकलेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन एसिड इज रिएक्ट with metal, then which gas is evolved during the reaction? H2O गैस। H2। अगर मैं कहूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर मैंने एसिड के साथ रिएक्शन किया, बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर और कार्बन वाटर। डाइऑक्साइड। नहीं, अगर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है तो वाटर का फॉर्मेशन। वाटर। यस अगर सर। मैंने क्या लिया, सोडियम बाय कार्बोनेट, जिससे यहाँ ध्यान रखना, इसको सोडियम बाय कार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, इसको सोडियम बाय कार्बोनेट भी कहा जाता है, सोडियम बाय कार्बोनेट। इसका मतलब होता है बाय मतलब बी मतलब बेकिंग, तो इस प्रकार से भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, ओके, तो यानी कि सोडियम बाय कार्बोनेट का जो यूज होता है वो कहाँ पे होता है, बेकिंग में यूज होता है। ओके, अब हमने कहा कि भाई मेटल के साथ, एसिड के साथ, आपने सोडियम के साथ तो करा दिया, लेकिन जब आपके पास मैग्नीशियम हो तब कैसे कराएंगे, CH3C डबल बॉन्ड O OH, और हमने किसके साथ रिएक्शन करा दी, Mg के साथ करा दिया। आपको पता है कि Mg जो है ना +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, यहां तो 2 ले लेते हैं, और अब जैसे ही होगा तो क्या करेगा, CH3C डबल बॉन्ड O OMg के साथ जुड़ जाएगा। Mg के साथ जुड़ेगा तो अभी भी इसकी वैलेंसी तो फुलफिल नहीं हुई, क्या करेगा, एक और के साथ जुड़ जाएगा, O C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ जुड़ जाएगा, और जैसे ही जुड़ जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस एंड Mg। आपको बुक में इसी टाइप से जो है आपको लिखा हुआ मिलेगा। ओके, तो आपके पास मैग्नीशियम होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, 2 मोल इस प्रकार से जो है मैग्नीशियम के साथ जुड़, चाहे आप इस फॉर्म में लिख लीजिए, चाहे इस फॉर्म में लिख लीजिए, या चाहे आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं, यानी इसका मतलब है 2 मैग्नीशियम के साथ जो है जुड़ रहा है। ओके, Zn भी सेम होता है, यानी कि यहाँ पे Zn आ जाएगा, और इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ओके, अब हमें पता करना है कि रिएक्शन विद कार्बोनेट बाय कार्बोनेट कि किस चीज को, आपको अगर जैसे मैं कहूं कि मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, मुझे पता करना है कि वो कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है या नहीं है, तो कैसे पता करेंगे, आप जो कंपाउंड है उसको रिएक्शन में डालेंगे, और अगर CO2 गैस निकलेगा, अगर लाइम सॉल्यूशन में जैसे डालते तो वो मिल्की कलर हो जाता है, CO2 की जैसे जाते ही वो क्या हो जाता है, मिल्क कलर हो जाता है। या सिंपली कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो अगर आपने जलती हुई कैंडल लेके गए, अगर वो जलेगा या बुझ जाएगा, बुझ जाएगा। बुझ जाएगा, तो आप क्या कह सकते हो, यानी कि CO2 गैस जो है रिलीज हो रहा है। अगर H2 होता है तो पॉप साउंड देता है, और O2 निकलता है तो एकदम बिल्कुल धमाके के साथ जो है जलता है, एकदम पूरा बड़ा सा फ्लेम जलता है। इसीलिए आप लोगों की गैस में देखना, कभी भी जो बर्नर होता है उसमें छोटे छोटे होल होते हैं। अगर जब वो साइंटिस्ट या जिसने गैस बनाया, स्टोव बनाया, वो चाहता तो सबको एक ही से कनेक्ट कर सकता था, नहीं, वो इसलिए कनेक्ट करते हैं, मल्टीपल होल रखते हैं, ताकि कि वो गैस उससे नीचे से जो है ऊपर की ओर जाए, और जैसे ही जाएगा तो जिस कारण से क्या होगा कि वो जितना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा उतना अच्छा फ्लेम जलेगा।
इसीलिए किचन को जब भी बनाया जाता है वहां पे बनाया जाता है जहां पे ऑक्सीजन की चांसेस ज्यादा है। कभी भी किचन को देखना घर के अंदर वाले में नहीं बनाया जाता है। अगर ऐसा बनाओगे तो वहां पे रेड रेड फ्लेम जलेगा, आपको अच्छे से जो है ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो जिस कारण से आपका जो है ज्यादा हीट जनरेट नहीं हो पाएगा। ओके, खैर यहाँ से हमें पता करना है कि अगर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वहां पे कौन सा गैस रिलीज होगा, CO2 गैस जो है क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, चाहे कार्बोनेट करो चाहे बाइकार्बोनेट रहो। अच्छा, एक बार ना क्वेश्चन पूछा, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हमने एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो कौन सा गैस निकलेगा, CO2। अगर आपसे मैग्नीशियम कह दे, कोई भी कह दे, तो वहां से भी क्या निकलेगा, CO2 गैस जो है क्या होगा, रिलीज होगा। ओके, अब याद हो तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में मैंने बताया था PCl5 PCl3, इसको डार्जन रिएक्शन भी कहते थे। PCl ये सभी क्या करते हैं, अल्कोहल को अलाइड में जो है कन्वर्ट करते थे। याद आ रहा होगा, अल्कोहल, फिनॉल, सॉरी, हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन, PCl3 SOCl2। वहां पे हम लोग क्या करते थे कि अल्कोहल को हलाइड में यानी कि एसिड हलाइड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, इन 3 रिएजेंट का यूज करते थे, PCl5 PCl3 SOCl2। तो इनका अगर अल्कोहल हो तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, PCl5 SOCl2 या PCl3 का यूज कीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा, एसिड हलाइड बन जाएगा। और अगर SOCl2 के साथ रिएक्शन करते थे तो ये जो है बिल्कुल सबसे बढ़िया तरीका था, क्योंकि यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट थे वो सभी के सभी फॉर्म में थे, गैस के फॉर्म में थे। ये बहुत ही अच्छा तरीका। हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो सर। ओके, ठीक है। तो ये जो है क्या करना, आपको याद रखना, PCl5 PCl3 अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करते हैं, एसिड हलाइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। एस्टरिफिकेशन भी मैंने बताया था, आप लोगों को शायद याद नहीं होगा, मैंने पहला क्वेश्चन बताया था कि एस्टर जो बनता है वो किससे किससे बनता है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से। एसिड प्लस अल्कोहल से बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कह दीजिए, ठीक है, अल्कोहल से। इसका जो रीएजेंट है वो क्या हो जाता है, कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। रीएजेंट क्या हो जाता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 और HCl। ये क्या करता है, यहां से वाटर का रिमूव करा देता है और जो प्रोडक्ट है वो क्या कर देता है, यानी कि बना देता है। जैसे यहाँ पे देखिए C6H5 C डबल बॉन्ड OH। दूसरा हमारे पास क्या है, हम जो है इथेनॉल ले लेते हैं, मिथनॉल, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, प्लस। और यही क्वेश्चन जो है पिछली बार पूछा भी गया था, अब ध्यान से देखिएगा, मैं कराऊंगा भी, CH3COH 1 2 3 4, ठीक है, यानी कि CH2 लिख देता हूं शॉर्टकट में। ओके, अब आपको मैंने क्या कहा कि इसको ना इस प्रकार से, यहां से हमें वाटर निकालना है तो हम क्या कर देते हैं, CH2 एंड H, और जहां भी आपको मैंने कहा था कि वाटर निकलने का चांस बने तो वहां पे क्या कर दीजिएगा, निकाल दीजिएगा। और जैसे ही आपने यहां से क्या करा, सॉरी उल्टा मैंने निकाल दिया, OH ऊपर से ले गए, एक बार ऐसा लिख देता हूं, C6H5 C डबल बॉन्ड OH, और यहां से हम क्या ले लेते हैं, OH CH2 एंड CH3, और यहां से क्या हो जाएगा, ये जो है वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जैसे ही हो जाएगा तुम्हारा क्या बन जाएगा, C6H5 C डबल बॉन्ड OO, और हमारे पास क्या बच गया, CH2 CH3। तो अगर आपके पास कभी भी ईस्टर का फॉर्मेशन करना हो तो आपको 2 बातें याद रखनी रहेंगी, कि सबसे पहले एसिड और अल्कोहल। क्वेश्चन भी पूछा गया था, मैंने आपको बताया भी था कि बच्चे जनरली एसिड अल्डिहाइड हो जाएगा या एसिड जो है कीटोन हो जाएगा, यहाँ पे ना वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि ईस्टर के लिए जो है एसिड और अल्कोहल का क्या करते हैं, यानी कि मिला के बनाते हैं। सेकंड, आपके पास क्या होना चाहिए, कंसंट्रेटेड H2SO4 HCl होना चाहिए, और बीच में से क्या कर देना, पानी निकाल देना, OH वाले से OH निकालना और दूसरे एसिड से जो है क्या निकाल लेना, H निकाल लेना। और जैसे ही निकालोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, आपका जो है ईस्टर हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, एस्टरिफिकेशन कह देते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं रिडक्शन।
आप लोगों को याद हो तो मैंने लहा, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इन सभी चीजों के बारे में बताया था। मैंने ये Yes, भी sir. कहा था कि सोडियम बोरोहाइड्राइड कितनों को, 2 को, अल्डिहाइड एंड कीटोन को। लेकिन लाहा जो होता है वो सभी को, अल्डिहाइड को, कीटोन को, कार्बोक्सिलिक एसिड को। अगर जो यहाँ पे कोई क्या हो, कोई और भी कार्बोनाइल यानी कि जो ग्रुप हो, उनको भी क्या कर देता है, कर देता है। सिर्फ तो और सिर्फ 2 को नहीं करेगा, अल्कीन और अल्काइन को ये जो है किसमें नहीं कन्वर्ट करता है, यानी कि जो है अल्कोहल में नहीं करता। बाकी सभी को ये जो है सब में किसमें कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। हाँ जी मनीषा। तो आपने वाइवा के टाइम जो बताया था कि एक रिएजेंट बताया था कि ये सभी को करता है, उसका नाम क्या था? ओके, मैंने कहा था कि रेड फास्फोरस जो है वो सभी को कर देता है, ठीक है। वहां पे हमने कहा था कि रेड फास्फोरस अगर जो दिख जाए, मैंने आपको कई बार बताया भी था, रेड फास्फोरस का नारा है जो जो भी टकराएगा अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन लाहा जो है वो सिर्फ 2 को छोड़ के, किसको किसको, अल्कीन और अल्काइन को। लेकिन अल्कीन और अल्काइन को मुझे चाहिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, H2 मेटल का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो H2 मेटल का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, यहां से भी आप अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो अल्केन बनाने का प्रोसेस है। यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, थोड़ी थोड़ी चीजें अंतर है। ओके, वही बात आ भी गया, देखिए रेड फॉस्फोरस HI का नारा है, जो जो भी टकराएगा अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, इस सभी को। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी कि दूसरे को क्या कर लेगा, खींच लेगा। और जैसे ही खींच लेगा कुछ भी, तो यहाँ पर से क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। आपको नारा याद रखना है, जो जो भी टकराएगा अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। बस आप इतना से याद रखना है, कब, जब क्या होगा, रेड फॉस्फोरस HI का नारा है, जो जो भी टकराएगा अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं रिएक्शन विथ अमोनिया। अगर मैं, इन्होंने क्या करा है कि देखिए NH3, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई में फॉर्म में करता हूं, चीजें सेम ही है। CH3 COOH, एंड हमने क्या करा कि अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन कन्वर्जन में बहुत जगह पे यूज होगा, मैं बता दे रहा हूं, इसको बहुत ज्यादा यूज होगा। अगर हमने क्या करा कि यहां से कराया, तो सबसे पहले आपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे पास CH3 है, C डबल बॉन्ड OOH, और आप, मैं कहूंगा कि अमोनिया को ना इस प्रकार से लिख सकते हो, NH2H, ठीक है। अब जैसे ही मिले तो ये क्या कीजिएगा, यहां से H2 निकाल दीजिएगा। Yes, sir. अब जैसे ही निकालोगे तो यहां से क्या बन जाएगा, CH3 C double bond O NH2 NH2। तो आप सिंपली Plus डायरेक्ट water. प्रोडक्ट बना सकते हैं। इन्होंने पहले अमोनियम एसीटेट बनाया, फिर जो है इसको वाटर निकाला। हमने ये देखिए तरीका है, एक्चुअल में रिएक्शन मैकेनिज्म में पहले NH3 जुड़ता है, NH4 बनता है, फिर अनस्टेबल होता है क्योंकि इस पे चार्ज आ जाता है, फिर यहाँ से क्या करता है, H2 का रिमूवल हो जाता है। हमने लिखने के लिए जो है इस प्रकार से लिखा ताकि कि आपको जल्दी से याद हो। फिर यहाँ देखिए NH3 है, यहाँ से HOH और यहाँ से H यहाँ से निकलेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सीधा सीधा जो है प्रोडक्ट बन जाएगा, बेंजामाइड बन जाएगा, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से जब आपके पास यहाँ पे दोनों पे एसिड हो और यहाँ पे NH3 है, तो यहाँ पे दोनों पे NH2 बन जाएगा। जब आप, अगर हीट, याद रखना जैसे मैं बता रहा हूं, अगर आपने हीट कर दिया, तब यहाँ से NH3 जो है क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और ये दोनों जो है आपस में जुड़ जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं पैथलामाइड कह देते हैं, इसको याद भी रखिएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको मॉलिक्यूल्स को पैथलामाइड कह देते हैं। ओके, ये सारी चीजें मैंने कुछ कुछ चीजें बताई हुई हैं। अब आपको एक नया रिएजेंट बताने जा रहा हूं जिसको सोडा लाइम कहते हैं, ठीक है। सोडा लाइम में एक बार पूछा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड CaO का रेशियो कितना होता है, तो 3:1 होता है, ठीक है। इसका जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 3:1 होता है। अब इसको ऐसे भी कहते हैं हम लोग, लाइम लाइम सोडा लाइम। ये क्या करता है, बेसिकली अल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए करता है, ये सिर्फ और सिर्फ एसिड को करता है। अच्छा, एक और इसी तरह का रिएजेंट मैंने बताया था, हॉफमैन ब्रोमामाइड, Br2NaOH, बड़ा खतरनाक रिएजेंट है। मैंने कहा था कि जबाड़े से क्या करता है, कार्बोनिल ग्रुप को निकाल के जो है बाहर फेंक देता है, ठीक है। जब आपके पास कोई अमाइड ग्रुप हो, यहाँ पे अमाइड NH3 होता, तो ये क्या करता कि जवाड़े से, यानी कि जैसे मान लो कि पुलिस की सेफ्टी में, जैसे धूम 2 में चोरी करता है ना ऋतिक रोशन,
पुलिस के सामने जो हीरा लगा रहता है और उसके बीच से जो है क्या कर लेता है, हीरे को चुरा लेता है। अगर हॉफमैन ब्रोमामाइड दिख जाए, वो क्या करता है कि मॉलिक्यूल्स के जवाड़े से CO कार्बोनिल ग्रुप को क्या कर लेता है, निकाल लेता है। बस अंतर क्या है, Br2NOH है, जबकि यहाँ पे क्या है, CaONOH है। अगर आपके पास NaOH और CaO हो तो ये क्या करता है, लाइम सोडा लाइम जो है होता है, यानी कि प्रोडक्ट बनाता है। ये भी अल्केन में बनाने का प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो सोडियम जो है कार्बोनेट बनता है, और इसी का यूज करते हैं हम किसमें, यानी कि कपड़े धोने के रूप में यूज करते हैं। दो बातें याद रखना, अगर हॉफमैन ब्रोमामाइड तो वहां पे यहाँ पे Na की जगह पे क्या होता है, NH2 ग्रुप होता है। वो क्या करता कि कार्बोनिल ग्रुप को यानी कि बीच में जो CO ग्रुप है उसको पकड़ता और यानी कि बीच से निकाल देता, बाकी दोनों ग्रुप को हम लोग क्या कर देते, जोड़ देते। लेकिन जो सोडा लाइम है वो क्या करता है, आपको रिएजेंट याद रखना है कि NaOH एंड COO यानी कि 3:1 में जो है होता है। और ये क्या करता है, बेसिकली अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए करता है। जहां से C डबल बॉन्ड O के बगल में जितने भी CO डबल के साथ, यानी कि यहां से तो इन सभी को क्या कर देता है, निकाल देता है। यानी कि सोडा लाइम काम क्या करता है कि जो हॉफमैन ब्रोमामाइड था वो बीच का निकालता है, और ये क्या करता है, सोडा लाइम। वैसे भी पता है, जो सोडा का यूज आप लोगों ने कभी ना कभी किया होगा, किए कभी किसी ने? यस सर। हम लोग सभी ने किया है। जब आप लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो उसमें सोडा रहता है, ठीक है। तो अब वो क्या करता है, अब जो बड़े लोग होते हैं उसमें कुछ अलग मिला के पी लेते हैं, तो वो क्या कर जाते हैं, उनको घर से जो है निकाल दिया जाता है। जिस दिन पिए उस दिन जो है घर के बाहर ही उसको क्या कहते हैं, रखा जाता है। तो यहाँ से भी ऐसे याद रखना कि सोडा लाइम में क्या हो जाता है कि इसने जहां से C डबल बॉन्ड O शुरू किया वहां से उसको क्या कर देना, निकाल देना, बाकी एज इट प्रोडक्ट लिख देना, यानी कि बेसिकली अल्केन बनाने का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सोडा लाइम प्रोसेस होता है ना, डी कार्बोक्सिलाइजेशन होता है। डी कार्बोक्सिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कार्बन को कम कर देना। यानी कि ये ऐसा मेथड है कि जिसके अंदर कार्बन की चेन को कम करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना, सोडा लाइम का रिएजेंट क्या हो जाता है, NaOH को हम लोग क्या कर देते हैं, सोडा लाइम करते हैं। हाँ बोलिए मनीषा। जब एक Na निकल गया तो प्रोडक्ट में 2Na कैसे आ गया? एक ही NaOH का है ना, तो फिर जो दूसरा वाला है वो तो निकल गया है। कहाँ निकला ये देखिए। अच्छा आप लोग एक बात देखिए, यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O ONA, ठीक है। और यहां से हमने क्या करा कि NaO और यहां से H प्लस को रिमूव कराया, और ये यहां से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और जैसे ही जुड़ता है तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ये एक, ये दो और ये एक, 3 और साथ में क्या है, Na था पहले एक मॉलिक्यूल और उसके साथ एक और आ गया, क्या हो जाएगा, Na2CO3। यानी कि इस प्रकार से देखिए यहाँ से क्या हो गया, ये H प्लस कहाँ चले जाएगा, इसके पास, तो क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सोडा लाइम दिख जाए तो सोडा लाइम का रिएजेंट क्या होता है, इसको याद रखने के लिए हम लोग कहते हैं लाइम सोडा लाइम, यानी कि इस प्रकार से जो है इसको याद रखा जाता है। ऐसा इसलिए बोलता हूँ ताकि कि आपके मानस पटल पे थोड़ा सा जो है चीजें याद रहे, सीधे सीधे बोलते तो याद नहीं रहता है, उसको थोड़ा घुमा फिरा के बोलते तो आपको याद रह जाता है। ठीक है, हाँ। तो सोडा लाइम क्या हो जाता है कि NaOH CaO होता है, और इसका जो रेशियो होता है वो कितना हो जाता है, 3:1 हो जाता है। ये किसमें कन्वर्ट करता है, अल्केन सॉरी, ये अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। कहाँ से इसको घर से निकालना है, जहां से C डबल बॉन्ड O हो जाए वहां से इसको क्या कर देना है, जिस दिन से कार्बोनिल आएगा तो घर से बाहर रह जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, और फिर हम लोग जो इसको जो क्या बना देते हैं, अल्केन बना देते हैं, यानी कि कार्बन को हम कम कर दे रहे हैं। ओके, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि अगर जब आपके पास सोडियम एसीटेट है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक का यूज करके हमें तोड़ना है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या हो जाता है कि जैसे ही आप यहां से तोड़ोगे तो CO2 का जो है क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहां से क्या निकलेगा, CO2, यहां से भी क्या निकलेगा, CO2,
और ये Na बाहर निकल जाएगा, ये Na बाहर निकल जाएगा। अब जैसे ही निकला तो यहाँ पे 2 मोल CO2 निकल गया और यहाँ पे 2 मोल Na निकल गया। तो यानी कि जो है याद रखना कि CH3 और कार्बन डाइऑक्साइड जो कहाँ से निकलता है, एनोड से निकलता है, और Na जो कहाँ से निकलता है वो कैथोड से निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको याद भी रख लेना, क्योंकि कई बार पूछा गया था। एक बार मैंने देखा था कि सोडियम जो है इलेक्ट्रोलाइसिस में कहाँ से निकलता है, तो वो कहाँ से निकल जाता है, आपका कैथोड से निकल जाता है। ओके, अब यहाँ पे हमें पता लग गया। वैसे भी ऐसे भी याद रख सकते हो कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइसिस आपसे पूछा जाएगा, उसमें लिखा रहता है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में CO2 का क्या कर देता है, निकाल देते हैं। अब जैसे CO2 निकालेंगे तो Na ऐसे भी याद रख सकते हो, एनोड है तो उल्टा लिखा, तो यानी कि कहाँ पाया जाएगा, अपोजिट वाले पे पाया जाएगा, यानी कि कैथोड पे जो है Na पाया जाएगा। अब याद रखने के लिए ऐसा कोई लॉजिक आप लोग भी बना सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, हम तो बस आपको समझाने के लिए कार्ड बना देते हैं। ओके, अब जैसे ही बनाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका ये जो है प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से जो हम लोग क्या करते हैं, बना देते हैं। सोडियम फॉर्मेट हो जाता है और इसी को हम लोग क्या देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कोल्बे। इलेक्ट्रोलाइसिस कोल्बे में क्या करना कि CO2 को निकाल देना और Na को अलग कर देना, जितने मोल बनेंगे उसको जो हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की एक और खासियत बात क्या है, ये चेन को एसेंड कर देता है। एसेंड का मतलब है बढ़ा देता है। मैंने आपको बताया तो वुर्ज रिएक्शन में भी, लेकिन वुर्ज रिएक्शन में हमने कहा था कि अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, यानी कि CH3Cl होना चाहिए, तब ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। जबकि यहाँ पे आपके पास क्या हो, सोडियम एसीटेट को मुझे कराना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो हेलवोल्ड जो है जेलेंस्की, ये यूक्रेन का राष्ट्रपति नहीं है, हाँ, ये हेलवोल्ड जो है जेलेंस्की है। अगर आपके पास Cl2 रेड फॉस्फोरस, यहाँ पे वो अलग नारा था, जो भी टकराएगा, सॉरी HI रेड फॉस्फोरस HI का नारा है, जो भी टकराएगा अल्केन। यहाँ पे वो नहीं है, रेड फॉस्फोरस तो है लेकिन यहाँ पे HI नहीं है, क्या है, Cl2 है। अगर Cl2 रेड फॉस्फोरस दिख जाए तो यहाँ पे देखना क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ है। अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वहां से हाइड्रोजन को हटाना और क्लोरीन को जोड़ देना, और जैसे ही जोड़ोगे तो इसी को हम लोग कह देते हैं हेलवोल्ड जेलेंस्की जो है, यानी कि जो है रिएजेंट है, और ये अल्फा हेलोजिनेशन के लिए यूज किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ अल्फा हेलोजिनेशन। इसको HBZ के रूप में भी जाना जाता है। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड बन जाएगा। अब हम क्वेश्चन पेपर का जो टेस्ट है आप लोगों ने दिया था पिछले संडे, उनका हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके। अगर तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम टेस्ट के लिए जो है डिस्कस करते हैं। अब देखो आपके सामने ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, वहां पे एक्चुअली नाम था आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन। मैंने जो है स्ट्रक्चर बना दी ताकि मुझे समय कम लगे, मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा सकूं। अगर याद हो तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 COH, अगर ये दोनों चीजें दिख जाए तब वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर आपको CH3 डबल बॉन्ड O या CH3 आपको ये दिख जाए तो आप समझ जाना वो कैसा देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। चेक करते हैं क्या इसके अंदर ये वाला दोनों में से कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? Yes, sir. बिल्कुल दिख रहा है। आओ तो देख सकते हो, इधर साइड से भी देख सकते हैं, इधर साइड से भी देख सकते हैं। मैंने इधर साइड से बना दिया, यानी कि ये वाला ग्रुप है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं, आई कुछ भी हो, मैं कोई लेना देना नहीं, इधर कुछ कितना भी बड़ा हो, लेकिन इतना सा जरूर अगर जो होगा तो यानी कि क्या करेगा, आइडोफॉर्म देगा। आपसे पूछा है कौन नहीं देगा, ऑल एक्सेप्ट, यानी कि एक को छोड़ के। ठीक है, आइडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट, यानी कि एक को छोड़ के कौन नहीं देगा, ये तो देगा बिल्कुल। क्या ये देगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल देगा। कहाँ, किधर साइड से देगा, इधर साइड से? No, sir. No, sir. उधर साइड से। हाँ, ये क्या करेगा, ये भी जो है क्या दे देगा, आइडोफॉर्म देगा। सी देगा क्या? No, sir. No, sir. इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा था कि कौन नहीं देगा, ये देगा क्या? Yes, sir. बिल्कुल देगा। तो यानी कि इधर साइड से वो क्या दे देगा, यानी कि आपका आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा था। सेकंड आपसे पूछा कि द नंबर ऑफ अल्डोल रिएक्शन दैट अकर इन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। D option. अब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? D. डी होगा कि सी होगा?
सी सर। सी होगा। अब वो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन नहीं कराने कह रहा है, वो बेसिकली पूछ रहा है कि कितनी बार अल्डोल कराओगे। अल्डोल कंडेंसेशन कराते तो हम जो है 4 प्रोडक्ट बनाते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या कह रहा है, अल्डोल कह रहा है। कौन बट कौन सर से अगर बनाते हैं? क्रॉस होगा तो हमारे पास 4 मतलब डी ऑप्शन आएगा। नहीं, वो बनेगा कैसे, वो अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है। आपको मैंने याद हो तो अल्डोल के लिए कंडीशन बताया था, किन्हीं को याद है? पहला क्या होना चाहिए? अल्फा अल्फा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। होना चाहिए। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा क्या बताया था? एल्डिहाइड हाँ, अल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए। तो दोनों होने चाहिए। तीसरा क्या बताया था? डाइल्यूट NaOH NaOH। या KOH होना चाहिए। यस यस सर। ठीक है, या इसको मैंने कहा था कि 10% NaOH या KOH होना चाहिए, या इसको इस एक और तरीके से हम लोग घुमा के लिख सकते हैं, कंसंट्रेटेड एक्वस NaOH एंड KOH। कहोगे सर आपने कंसंट्रेटेड तो कैनिजारो में बताया था। सर बट एक्वा साथ में है तो हाँ आएगा। हाँ, यहाँ पे इसका मतलब वाटर आपने क्या करा कि जो है ऐड कर दिया है, तो इसका मतलब भी क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। ओके, हमारे पास रिएजेंट क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, दोनों ही एल्डिहाइड है। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से कोई भी एक रिएजेंट ले लिया। ओके, यहाँ पे अपने बुक में कंसंट्रेटेड एक्वस AONH लिया हुआ है, तो हमने जो है इस प्रकार से ले लिया। ओके, अब हमें ये पता है, अब हम क्या करते हैं, आपको मैं रिएक्शन मैकेनिज्म भी बता देता हूँ ताकि कि आपको थोड़ा थोड़ा सा चीजें जो है क्लियर होती चलिए। अब हमने क्या करा कि आपको याद होगा कि एक्वस है तो यहाँ पे वाटर भी होगा, यस सर। H+ एंड क्या होगा, OH-। अगर ना समझ में आए तो सबसे पहले तोड़िए, जो भी चीज दिया हुआ है इसको इस प्रकार से। अब ये मुझे बताइए कि OH- H+ के साथ चले जाएगा? ओ यस सर। ये यहां से इसके साथ जो है इसके साथ चले गए। अब जैसे ही गया तो आपके पास क्या बन गया, वाटर। T डबल बॉन्ड O। इस पे नेगेटिव लिख दूं, यस सर। क्योंकि इस पे नेगेटिव आएगा तभी तो ये H+ आएगा। अब दूसरा आपके पास क्या है, H। इसको मैंने क्या करा कि यहाँ पे इसको जो है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो क्या करेगा HCO-, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव हो जाएगा। बोलिए, इतनी सी बात क्लियर है? सर आपने हाँ सॉरी तमन्ना। सर आपने ये बॉन्ड कैसे हटाया, मतलब ऑक्सीजन का मतलब चार्ज दिया तो हटा। मैंने कहा था कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन क्या करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। अगर यस खींचेगा तो जरा सा भी अगर डेविएशन आएगा तो ये यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और ये टूटेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, यानी कि जो इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। अब बेचारा इससे खींच लिया तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। इसीलिए हमने जो है पॉजिटिव लिखा। अब देखिए कि ये यहां से इस पे जाके अटैक कर देगा, बोलिए करेगा या नहीं करेगा? यस सर। ओके, अच्छा यहाँ पे ना एक H+ बाकी है, ये H+ को मैं यहां से रिएक्ट करा दूं। ऑक्सीजन के पास। यस सर। अब ये कैसा बन गया आपका, CH3C डबल बॉन्ड O, और हमारे पास क्या हो जाएगा, C, और हमारे पास OH। ठीक है, और यहाँ पे H। ओके, 2 H है तो 2 H है। अब देखिए यहाँ पे फिर से होगा, क्योंकि इस वाले फंक्शनल ग्रुप के पास यहाँ पे क्या है, फिर से एक अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि इसकी प्योरिटी ज्यादा है। तो यहाँ से फिर से एक बार और कराओगे तो यहाँ से फिर से ये जुड़ेगा, तो यहाँ से सिमिलर यही प्रोडक्ट फिर से जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा,
CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH और यहाँ पे हमारे पास क्या जुड़ जाएगा आपका CH2O, ठीक है। यस सर। अभी एक अल्फा हाइड्रोजन फिर से बचा हुआ है, फिर से हम अल्डोल कराएंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड O C और यहाँ पे CH2OH CH2OH एंड OH। तो इस प्रकार से कितनी बार हुआ? 3 बार। इसीलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाता है, यानी कि जो है अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये नहीं करेगा, इसीलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाता है? C हो जाता है। अब देखो ये वाले बच्चे किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया। अगर आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं। पहली बात, बच्चे सोचते हैं कि सर इतने सारे दिए हुए हैं। एक्चुअली मैं बताऊं, इस टाइप के लिए ना आपके पास प्लस पॉइंट है। सोचने की नजरिया देखिए, मैं आपको अब कहोगे सर इतना भारी क्वेश्चन है, हाँ हो सकता है कि इसमें 4 चीजें पूछी हैं, लेकिन आप सोचो कि 4 चीज में से अगर एक भी चीज आपको आता हो तो क्वेश्चन बन जाएगा। हम देखते के साथ ही छोड़ देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी इग्नोर मत करना। अब देखो मुझे नहीं पता, मैं देखिए आपको सोचने का तरीका समझा रहा हूं, कैसे सोचना इन सब के क्वेश्चन में। सिल्वर मिरर टेस्ट नाम याद आ रहा है क्या? हाँ, सर टॉलरेंस। हाँ कब देता था? टॉलरेंस। हाँ वेरी गुड। यानी कि क्या कर जाता था, सिल्वर मिरर टेस्ट जो है आपको क्या देता था? टॉलरेंस रिएजेंट देता था। यानी कि जो है क्या सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट था। अब जैसे ही मुझे पता है कि ये किसको देता है, आपको याद होगा टॉलरेंस रिएजेंट अल्डिहाइड को देता है, फैलिन किसको देता है? अल्डिहाइड को। यानी कि इसका मतलब है ए क्या होगा? अल्डिहाइड होगा। क्या ये बात मेरी समझ में आएगी? सर मैंने क्या कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या आंसर होगा, मैं देख रहा हूं कि तीनों में से कौन सा मुझसे बन सकता है। जब आपके पास 4 चीजें हैं, 4 में से तो एक चांसेस तो ज्यादा है ना कि एक भी पता लग जाए ना तो आंसर आपका निकल जाएगा। मुझे नहीं पता था, मैंने कहा कि सिल्वर मिरर टेस्ट टॉलन टेस्ट देता है। टॉलन टेस्ट कब देता है? जब वो अल्डिहाइड होगा। अगर अल्डिहाइड होगा तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ए अल्डिहाइड होगा। मुझे नहीं पता कौन सा अल्डिहाइड है, लेकिन इतना पता लग गया कि यहाँ पे ए पे क्या होगा? अल्डिहाइड होगा। यस सर। अब अल्डिहाइड ढूंढेंगे कहाँ? ए पे अल्डिहाइड है क्या? नहीं। ए पे अल्डिहाइड है क्या? हाँ यहाँ है। और यहाँ पे है क्या? ए नहीं है। यहाँ पे है क्या? नहीं है। देखो सीधे सीधे आप कह सकते थे इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। अब हम देखते हैं यहाँ पे ए तो हमारा क्या हो गया? अल्डिहाइड हो गया, वो भी इथेनॉल हो गया। CH3 C डबल बॉन्ड O, शायद दिख नहीं रहा होगा ना, दिख रहा है क्या? नो सर। CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब मुझे ये दिख गया। आपको याद हो मैंने कहा था अल्डिहाइड आपको बनाना है, ठीक है। अब आपको क्या बनाना है? अल्डिहाइड। मैंने कहा था कि कॉपर, रेड हॉट कॉपर क्या करता है? 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है? अल्डिहाइड में। 2 डिग्री को कीटोन में, 3 कीटोन में। डिग्री को हाँ अल्कीन में। अब देखो वहां से हमने क्या करा, यहां से इसका मतलब है एक्स क्या होगा? अल्कोहल होगा। इसका मतलब है क्या है? यानी कि एक्स जो है इथेनॉल हो जाएगा। यस सर। ठीक है, ओके। अब ये पता लग गया, एक्स पता लग गया, ए पता लग गया, वाई पता लग गया। एक्चुअल में वाई को ना थोड़ा सा इन्होंने घुमा के दिया है। यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन है, इन्होंने डायरेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने जो अल्डोल कंडेंसेशन कराया। और आपको पता है कि अल्डोल कंडेंसेशन होगा तो चैन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और यस आपको सर। पता है कि H2 निकलेगा तो यानी कि डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ हो जाएगा। हमारे पास क्या था? CH3 C डबल बॉन्ड OH और दूसरा मॉलिक्यूल था CH3, मैं इसको ऐसा लिख दूं H, और इसको थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूं। आपको जो ट्रिक बताया तो उसी ट्रिक से काम कर रहे हैं। और ये यहां से क्या हो जाएगा? वाटर निकल जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड OH और आपका क्या बन गया? अल्डिहाइड बन गया। यानी कि 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4। इसको ऐसा लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड H है, CH C डबल बॉन्ड O है। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? ब्यूटेनॉल कह देते हैं। तो यानी कि हमारा Y भी प्रोडक्ट बन गया। अब हमारे पास आपको एक रिएजेंट ऐसा बताया था
NH2Z के फॉर्म में। हमने कहा था कि NH2 तो H इसका जो है निकाल देना, यानी कि सर। N था, एक ऐसा था, एक ऐसा था। हमने कहा था इससे क्या करना, वाटर निकाल देना और आप जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेना। यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेमी कार्बाजोन बन जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी ठीक, ऑप्शन। ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। आपके पास एसिटाल्डिहाइड है, Yes, sir. CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब आपको पता है, मैंने कहा था ऑक्सीजन जब दिख जाए तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। Yes, sir. कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन यहाँ एसिड। पे क्या हो जाएगा, एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है। अब OH। अभी मैंने जस्ट बताया Cl2 RDP अगर दे दिया रहे, यानी कि क्लोरीन और जो है रेड फास्फोरस दिया रहे, तो अल्फा हाइड्रोजन देखिए, अल्फा हाइड्रोजन है कि हाँ, तो यहाँ से हम क्या कर यस लेंगे, सर। एक को हम लोग कर देंगे, जोड़ देंगे, तो C डबल बॉन्ड OOH हो जाएगा। अब KCN है, तो KCN क्या करेगा, K प्लस CN माइनस में टूटेगा, तो Cl माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, लेके चले जाएगा, तो CH2 और CN, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH। अब आपके पास क्या है, वाटर है, तो वाटर क्या करेगा, यहाँ से जो है आपको क्या दे देगा, OOH दे देगा। आपको मैंने बताया भी था कि CN है, H2H है पिछली क्लास में, तो वो क्या कर देगा, आपका जो है एसिड में फॉर्मेशन कर देगा, CH2C डबल बॉन्ड OOH, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, C डबल बॉन्ड OOH। अब याद कीजिए ओम्स गैप, हमने कहा था, इसको मैंने थोड़ा सा सिस्टमेटिक मैनर में लिख देता हूं ताकि कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा। CH2, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं COOH, CH2 एंड COOH, ठीक है। हमने कहा था कि अगर ओम्स गैप, ठीक है, हमने कहा था कि अगर जब ऑक्सिलिक एसिड होगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में कितने कार्बन होने चाहिए, 0 होने चाहिए, दो एसिड के बीच में। अगर एक होगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि मेलोनिक एसिड कह देंगे। एस सक्सेनिक होता है, जी गुडरिक होता है, एस एडिपिकेस होता है। तो इस प्रकार से हमें तो एक ही पता करना था, तो यानी कि क्या नाम हो जाएगा, मेलोनिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कर सकते थे। अब बात करते हैं लुकास टेस्ट की। तो आपको पता होगा कि लुकास टेस्ट क्या करता है कि अल्कोहल को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है, यानी कि अल्कोहल, उसमें भी कौन सा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, हमें बताता है कि कौन सा अल्कोहल है 1 डिग्री, कौन सा है 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री। याद रखिएगा, लुकास टेस्ट जो है डिटरमिनेशन किसके लिए किया जाता है, अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। उसमें भी किस टाइप का है, यानी कि कौन प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्सरी है, इस टाइप के अल्कोहल को क्या किया जाता है, पता किया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया कि आपको मैंने बताया था 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है इमीडिएट क्या देता है, टर्बुलेंस देता है, PPT। हाँ यस सर। इमीडिएट देता है। 2 डिग्री हमने बताया था 5 5 मिनट। to 10 मिनट में देता है, और 3 डिग्री 1 डिग्री जो होता है क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे नहीं देता है, जैसे हीट यस करोगे सर। वो क्या करता है, यानी कि देता है। अब एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना, कि जब आपके पास एक्चुअली ना यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस का यूज होता है, ठीक है। जस्ट आपको 2 मिनट ले रहा हूँ क्योंकि मेरी भी इसकी क्लास है, मेरी इसके बाद क्लास है। मैं यहाँ पे फटाफट इसको कंक्लूड करता हूँ। आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो यहाँ पे इस प्रकार से क्या कर दीजिएगा कि H को रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है। हम आगे बात करेंगे, चिंता मत कीजिए कि एसिड को, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने थोड़ा सिस्टमेटिक मैनर में लिख दिया ताकि कि देखने में सारे समान लगे। अब मुझे बताइए कि अगर इसके पास निगेटिव है, अगर कोई इसकी निगेटिव को खींचेगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा यस सर। उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा, क्योंकि NO2 क्या होता है, माइनस, यानी कि जो है खींचने वाला ग्रुप होता है, ये क्या कर लेगा, इसकी निगेटिविटी को खींच लेगा। इसी कारण से सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर जो हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। फिर अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो है यहाँ पे देखते हैं कि जो है क्या है, मेटाक्रिसोल है, यानी कि हमारे पास के CH3, यानी कि डोनेट करेगा।
तो डोनेट करेगा तो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब अगर और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा हमारा, यानी कि जो सेकंड आ जाएगा, सर यहाँ पे Cl भी तो है, यानी कि जो है 1,4 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा कि आज जो है CH3 और इससे ज्यादा तो ये हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पे रखते हैं।